ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बाद जंगल में गिरकर तबाह हुआ। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम सरबरा का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनाई के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस सरबरा को फ़ोन भी किया था। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाएंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, ताहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर ईरान की दरख्वास्त को कबूल करने से कासिर रहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात से गुरेज। ये भी कहा कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने हवाई जहाज़ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रखेंगे। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की आखिरी रसूमात का आगाज़ आज तब्रीज़ से होगा। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामनई ने कहा कि इब्राहिम रईसी अवामी सदर थे। ईरानी कौम जानिसार मुख्तलिफ शख्सियत से महरूम हो गई। इब्राहिम रईसी के लिए अवाम की खिदमत हर चीज़ से बालातर थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। आज से 27 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों बिलखसूस पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। सिंध और पंजाब में 21 से 23 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि 23 से 27 मई के दौरान 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में आज से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा, फ्लैश फ्लड्स आने की इम्कानात, आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। पीर को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर, बक्कर, कोट अद्दू, मोंचदड़ो, नवाबशाह, जैकबाबाद 47, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, झंग, खानेवाल, लाड़काना 46, मुल्तान फैसलाबाद 45, लाहौर DI खान 44, इस्लामाबाद 41, मुजफ्फराबाद पेशावर 39, कराची 36, कोयटा 33 और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक माह के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरख्वास्त। सारिफीन पर मजीद 34.5 अरब रुपए का बोझ डालने की तैयारी। दरख्वास्त अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त की 30 मई को समाअत होगी। मुमकिन इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। IMF ने पाकिस्तान से तैयारी के मराहिल में ही सरमायाकारी पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से SIFC के काम में शफाफियत यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। वज़ारत ख़जाना ने 1 साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात कम करने का मंसूबा IMF को पेश कर दिया। मंसूबे के मुताबिक नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जज ने कहा इसके बाद वजीर आजम और वफाकी काबीना के अरकान को बुलाएंगे। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि अगवा का इल्ज़ाम ISI पर है, वो कहते हैं मुख्वी उनके पास नहीं। जज ने कहा पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं। इससे पहले वकील ईमान मजारी ने बताया अहमद फरहाद को बीवी को व्हाट्सएप कॉल करके कहा गया कि अगर अदालत में यह बयान दिया
कि अहमद फरहाद मर्जी से गया है तो वो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दे, मुल्क इसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दिफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, उन्हें वक्त क्यों दरकार है? उन्होंने यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले में। आप लोगों को अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है। खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को आज सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की हिदायत। अगवा के केस में वजीर आजम और काबीना अरकान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं। वजारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। कहा, रिपोर्ट हवा के काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतों ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा? जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए, इससे तकलीफ हुई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुआवनत की जाए। पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। बिल मंजूर किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज काला कानून करार दे दिया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। हद तक इज्जत बिल 2024 का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इतलाक होगा। ज़ाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल कायम होंगे। 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद तक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। पंजाब असम्बली में पेश करदा हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक होंगी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, आज अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर और मॉल रोड पर धरना भी देंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक कमीशन का भी हद तक इज्जत बिल के मुसवदे पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि हद तक इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला घोंट रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाएं तो फैसले कौन करेगा? सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि वो अपने दावे पर कायम है कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी में जनरल फैज़ मुलव्विस हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब 9 मई का केस खुलेगा तो वो सबूत पेश करेंगे। बिश्केक से मजीद 180 तलबा को लेकर एक और परवाज़ लाहौर पहुँच गई। मुतादिद तलबा अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान। तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। किर्गिस्तान में फंसे बलूचिस्तान के तलबा ने वीडियो पैगाम में कहा कि वापसी के इंतजामात पर वज़ीर आला बलूचिस्तान के शुक्रगुजार हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा के लिए PIA की 2 खुसूसी परवाज़ें आज पहुँचेंगी। पहली खुसूसी परवाज़ कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुँचेगी। दूसरी परवाज़ बिश्केक से लाहौर दोपहर 2 बजे उतरेगी।
कराची में मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र नवी और 10वीं और सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूल्स में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूल्स में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पंजाब में हीट वेव के खदशात, कॉलेजेस के औकात कार तब्दील। आज से 31 मई तक कॉलेजेस के औकात कार सुबह 7:30 बजे से सुबह 11:30 बजे होंगे। सेकेंड शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगी। कराची में शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को तशद्दुद और फायरिंग से हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक सच्चल में शहरी ने फायरिंग करके मुबैना डाकू हलाक कर दिया। कोरंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना मुलजिम हलाक हुआ। राजनपुर में कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में लारी गैंग के सरगना मारा गया। हलाक डाकू लारी हुरवानी कत्ल, अगवा और डकैती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर आमद। मरियम नवाज का फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। निजी और सरकारी यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस के तलबा की ट्रेनिंग इंटर्नशिप कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब को फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की जल्द तकमील और बेहतरीन आलात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की DG खान में एडवांस सेंटर फाल करने की हिदायत। PAFDA प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कपड़ों की खरीदारी के लिए बाबरा टाउन लाहौर पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ शहरियों ने तस्वीर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म UAE की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाए जाने के खिलाफ PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। 28 अप्रैल को उन्हें नायब वज़ीर आज़म भी बना दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म का ओहदा एक आइनी ओहदा है। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं है। अवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे ज़ाती मफाद के लिए दिए गए हैं। गैर कानूनी तरीके से तैनात शख्स रियासत की मराद हासिल नहीं कर सकता। के इलेक्ट्रिक मजीद 1282 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई अपने निज़ाम में शामिल करेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 5 साला प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इसमें 270 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से हासिल की जाएगी। धाबेजी के करीब हाइब्रिड प्लांट से 200 मेगावाट बिजली मिलेगी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के 640 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों के लिए आलमी सतह पर काफ़ी दिलचस्पी देखी गई है। गुजरावाला में पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके डकैती की झूठी इतला देने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद को टांग पर गोली मारकर 50 लाख छिन जाने का दावा किया था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम मकरूज है, कर्ज अदा न करने के लिए ड्रामा रचाया। कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाने पर सहाफ़ियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से सहाफ़ियों का ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़ीर आला से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। 3 रोज़ पहले ज़िला इंतज़ामिया ने कोयटा प्रेस क्लब पर ताले लगा दिए थे, जिसके खिलाफ सहाफ़ी 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की एक वजह अमरीकी पाबंदियों को करार दे दिया। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में जवाद ज़रीफ ने कहा
कि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान को हवाबाजी के जदीद सहूलियात तक रसाई नहीं हो सकी। हवाबाजी से मुतालिक पुर्जों पर अमरीकी पाबंदियां सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की वजह बनी। दुनिया भर से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने इब्राहिम रईसी की वफात पर सरकारी ताज़ियत का इजहार किया। महकमा खारजा ने कहा कि तर्जुमान मैथ्यू मिलर और कहा ईरान में नए सदर का इंतखाब होगा। इस मौके पर हम ईरानी अवाम की इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के लिए जिद्दोजहद की हिमायत का ऐलान करते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ज़रूरी नहीं कि सदर इब्राहिम रईसी की वफात का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर असर पड़े। हादसे की वजह पर अंदाजे नहीं लगाने चाहते। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की वफात पर इजहार अफसोस। मरहूमीन को मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रईसी बेहतरीन सियासतदान और अपनी सरजमीन से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। यूरोपीय यूनियन के सदर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ने भी ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। लबनान का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दुख की घड़ी में ईरान के साथ है। इसराइल का शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आलमी फ़ौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, इसराइल गजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सदर बाइडन ने ICC प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी कानून साजों की ICC को कानूनी चाराजोई की धमकी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। खिलाड़ियों ने भी हेड कोच को खुशामदीद कहा। होटल में गैरी कर्स्टन ने कौमी स्क्वाड के साथ मीटिंग की। खिलाड़ियों ने लीड्स में हेड कोच की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ में इकट्ठा होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू हो रहा है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेज़बान हैं। और जादुई नगरी में उम्र अयार के एडवेंचर्स। पाकिस्तान की 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ उम्र अयार कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश की जा रही है।